हे गाइस, वेलकम टू एमरेश क्लासेस। नंबर सिस्टम के इस नए कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस नए कंसेप्ट का नाम है यूनिट डिजिट्स, इकाई अंक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। पेपर में, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी तरीके से ये टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक का एक एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों को वीडियो बिल्कुल हमारी बिल्कुल पसंद आ रही है, थोड़ा बहुत भी अगर अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस वीडियो को देखने से, तो प्लीज जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट करें और शेयर तो करना ही है प्लीज। बिकॉज इससे मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी लगता है कि हाँ भाई, मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊं और मेहनत करूं। बट आप जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट करें। सो स्टार्ट कर रहा हूं आज का टॉपिक, यूनिट डिजिट्स। सो यूनिट डिजिट्स क्या होता है गाइस? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 25, मैंने एक नंबर लिया, ये एक नंबर है 25। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है? इसमें यूनिट डिजिट होगी आपकी 5, है ना? ठीक है। सिमिलरली मैंने एक नंबर लिया 62750। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? इसमें यूनिट डिजिट है आपकी 0, है ना? तो ये यूनिट डिजिट तो आपको सबको पता है क्या होती है। अच्छा चलो, ये तो यूनिट डिजिट हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि मैंने एक नंबर दिया, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया कि 32 इंटू 2, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो इसको भी आप बहुत आराम से निकाल लोगे। क्या करोगे? 32 इंटू 2 कितना होता है? 64 होता है। तो यूनिट डिजिट आपका 4 है, आंसर डन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ऐसे मैंने आपको कितने क्वेश्चन दे दो, हो जाएगा। एक थोड़ा क्वेश्चन का मैंने लेवल बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 32 इंटू 64 इंटू 122। चलो, ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपसे बोला इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो ये भी इसका क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट समझो। इसमें आपको पूरे वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इन नंबर्स के यूनिट डिजिट्स है ना, उन पे ध्यान दो। 2, 4 और 2, इनको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट्स निकालेंगे हम। कैसे निकलेंगे? 2 4 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, नाउ 8 2 जा 16 और 6 आपका यूनिट डिजिट है इसका। सो 6 इज योर आंसर। सिमिलरली ये थोड़ा इजी हो गया। इसी में आपको एक थोड़ा सा मैं आपका लेवल बढ़ाता हूं क्वेश्चन का। इसमें मैंने कर दिया 36 कर देते हैं, 37 कर देता हूं। चलो, 37 इंटू 64 इंटू 139। ठीक है। अब क्या करोगे? 6 7 यूनिट डिजिट देखेंगे, 7 4 एंड 9। तो 4 7 जा 28। 28 नहीं देखना मुझे, खाली 8 देखना है जो यूनिट डिजिट है। देन 8 इंटू 9, 8 9 जा 72। 2 मेरा यूनिट डिजिट है, सो 2 इज माई आंसर। समझ आया? ये होता है यूनिट डिजिट निकालने का मेथड। अब इन यूनिट डिजिट्स को मेरे पास सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को अगर मैंने समझ लिया, अगर वो रूल्स मुझे समझ आ गए, मतलब मेरे यूनिट डिजिट्स आराम से पूरा हो गया। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके इन रूल्स को समझेंगे, फिर इन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो है वो मेरा नंबर 4 के लिए अप्लाई यूज होता है। अगर मेरा क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे 4 दे रखा हो, मैं 0 से लेकर 9 तक सारे लेटर्स कवर, सारे नंबर्स कवर करने वाला हूं। सो रूल नंबर 1 जो है वो मेरा 4 के लिए यूज होता है। कैसे, मतलब क्या होता है इसमें, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपने लिया 4 की पावर 1, कितना आएगा? 4। हम खाली यूनिट डिजिट लिखने वाले हैं। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16, द यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 3 कितना होगा? 6 4 24 आएगी यूनिट डिजिट। 4 की पावर 4 की यूनिट डिजिट अगेन 6 आएगी, एंड सो ऑन। तो इसमें मुझे एक चीज देखने को मिल रही है। मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मेरी ऑड पावर्स हैं तो मेरी जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, और अगर मेरी इवन पावर्स हैं तो मेरी यूनिट डिजिट 6 है। सो उससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, वो क्या है कि पावर एंड यूनिट डिजिट, अगर मेरी पावर ऑड है और अगर मेरी पावर इवन है, अगर मेरी पावर ऑड है तब तो मेरी यूनिट डिजिट होगी 4, और अगर मेरी पावर इवन है देन मेरी यूनिट डिजिट होगी 6। ये है मेरा रूल नंबर 1। ये मेरा 4 के अप्लाई होता है, जो मैंने ये चीज बताई है। सो दिस इज माई रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 मेरा 9 के लिए अप्लाई होता है। नंबर 9 के लिए ये भी मेरा ऑड और इवन के ऊपर ही चलता है। अगर मैं लिखता हूं 9 की पावर 1, कितना आएगा? 9। 9 की पावर 2 की पावर कितनी होगी? 9 9 81, यूनिट डिजिट 1।
9 की पावर 3, 1 इंटू 9 9, फिर 9 की पावर 4, अगेन मेरा 1, ये मैंने यूनिट डिजिट लिखी है सारी। सो अगेन मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर मेरी ऑड पावर्स हैं तो मेरी यूनिट डिजिट आ रही है 9, अगर मेरी इवन पावर्स है तो मेरी यूनिट डिजिट आ रही है 1। सो मैं एक और कंक्लूजन यहां से निकाल सकता हूं कि फॉर 9, इन द केस ऑफ 9, अगर मेरी ऑड पावर्स आ रही हैं तो मेरा यूनिट डिजिट है 9, और अगर मेरी इवन पावर्स आ रही हैं तो मेरी यूनिट डिजिट होगी 1। एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने नंबर ले लिया 3279, एक बड़ा सा नंबर ले लिया, रेज टू द पावर 277। ठीक है, तो इस केस में मुझे देखना है मेरी यूनिट डिजिट क्वेश्चन में 9 दे रखी है, मतलब मेरा रूल नंबर 2 यूज होने वाला है। और इसमें मेरी पावर क्या है, ऑड है कि इवन है? मेरी पावर ऑड है। ऑड का मतलब है इस पावर को, इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी यूनिट डिजिट क्या आएगी, मेरी यूनिट डिजिट जो होगी वो होगी 9। तो मेरा आंसर है 9। सिमिलरली यही अगर मेरे क्वेश्चन में 276 की जगह 276 हो जाता, वही मेरा सेम क्वेश्चन है, बस पावर इवन हो गई है। इवन के केस में इसमें मेरी यूनिट डिजिट हो जाती है 1। सिमिलरली मेरा जो रूल नंबर 1 था वो भी इसी तरीके से यूज होता है 4 के केस में। अगर यहाँ पे 4 होता है तो मेरा रूल नंबर 1 लगता एंड ऑड इवन हम देखते। सो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1 एंड 2। नाउ वी कम टू रूल नंबर 3। सो जो मेरा ये रूल नंबर 3 है, ये 0, 1, 5 और 6 इन 4 नंबर्स के लिए अप्लाई होता है मेरा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर मेरा कोई भी बड़ा सा नंबर, कोई भी नंबर दे रखा है, डजेंट मैटर, मेरा अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर उसकी चाहे कोई भी पावर हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर मेरी जो भी पावर दे रखी हो, अगर उसमें मेरा क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 0 है तो मतलब मेरा जो आंसर होगा उसकी डिजिट, यूनिट डिजिट होगी 0। सिमिलरली अगर मेरा क्वेश्चन है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है तो पावर डजेंट मैटर, मेरा आंसर जो होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 1। सिमिलरली फॉर 5 एंड सिमिलरली फॉर 6। पावर पे डिपेंड नहीं करता, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अगर मेरा क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0, 1, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली ही होगा। एग्जांपल मैं छोटे छोटे ले देता हूं। 231 की पावर मैंने लिख दिया मान लो 983, तो इसमें मुझे कोई मतलब नहीं है मेरा इसका कुछ भी यहां कुछ भी दे रखा हो, यहां मैंने देखा 1 दे रखा है, इसका मतलब कि जो मेरी यूनिट डिजिट है, इसका जो मेरा यूनिट डिजिट होगा उसकी आंसर है 1, मतलब यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट, आंसर की यूनिट डिजिट 1 है। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन 236 मैंने ले लिया कि बाबा 347 कुछ भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 दे रखा है, सो इसकी यूनिट डिजिट जो होगी आंसर की वो होगी 6। सिमिलरली एक और मैंने नंबर लिया 835, इसकी पावर मैंने कर दी 41501, कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर की यूनिट डिजिट हमेशा होगी 5। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ, मैंने मान लो नंबर ले लिया 510, यहाँ पे चाहे 2271 कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर होगी इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी। सो 0, 1, 5 और 6 इन चारों के लिए ये मेरा रूल है कि फर्क नहीं पड़ता कोई भी डिजिट हो, यूनिट डिजिट हमेशा मेरे रिस्पेक्टिव वो नंबर्स ही होने वाली हैं। ये आप भले ही टेस्ट भी कर सकते हो। 1 को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करते रहो हमेशा मेरा 1 आएगा। 6 को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करते रहो यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहने वाली है। 6 6 36, 6 आया, फिर 6 6 36, हमेशा यूनिट डिजिट जो है वो 6 रहने वाली है। सिमिलरली 5 के केस में भी यूनिट डिजिट कितनी बार 5 को मल्टीप्लाई करते रहो यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगी, और 0 के केस में तो आपको पता ही है यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगी। सो दैट्स इट, ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अब एक लास्ट रूल है, रूल नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रूल है। रूल नंबर 4 देखते हैं। जो मेरा रूल नंबर 4 है कि 2, 3, 7 और 8 इन सबके लिए कॉमन है। कॉमन मतलब इन सबके लिए सेम टाइप का रूल यूज होता है। तो जल्दी से इस रूल को समझ लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2 से। अच्छा, 2 से स्टार्ट करा, मैंने लिख दिया 2 की पावर 1 लिखा, क्या आएगा 2 आएगा। 2 रेज़ टू पावर 2 क्या आएगी 4 आएगा। 2 की पावर 3 8, देन 2 रेज़ टू पावर 4 क्या आएगा 16, जिसकी यूनिट डिजिट क्या है 6। देन 2 की पावर 5 यूनिट डिजिट 2 होती है 32। देन 2 की पावर 6 कितना होता है 64, यूनिट डिजिट 4 होती है। देन 2 की पावर 7 इसकी यूनिट डिजिट 8 होने वाली है। फिर 2 की पावर 8 यूनिट डिजिट 6 होगी, एंड सो ऑन। यहाँ 120 256, ठीक है। सो मुझे इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मुझे क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मेरा 2 4 8 6, फिर मेरा 2 4 8 6 एंड 2 4 8 6, सिमिलरली ये चलता रहेगा। तो मुझे दिख रहा है कि हर 4 के बाद मेरा वही सेम चीज रिपीट हो रही है, मतलब मेरा एक पैटर्न चल रहा है 2 4 8 6 का, और ये कि 4 है, 4 डिजिट्स है ना सिर्फ, तो 4 का पैटर्न है। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं, मैं इन 1 2 3 4 वाले पैटर्न में ले आऊं, तो मेरा आंसर मुझको अपना आसपास मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक नंबर लिया, मैंने लिख दिया 2 27 8, और यहां मैंने लिख दिया 2, कुछ भी मैंने रैंडम नंबर उठा लिया और मैंने इसकी पावर लिख दी 329, ठीक है।
और मेरा इसमें मैंने चेक करा सबसे पहले कि मेरा जो यूनिट डिजिट दे रखी थी क्वेश्चन में 2 दे रखी थी, अगर 2 दे रखी थी मतलब मुझे ये वाला रूल लगाना है। अब मैंने क्या किया, 329 जो मेरी पावर दे रखी थी उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया और इसकी रिमाइंडर चेक करी कि इसकी रिमाइंडर क्या आने वाली है। जब मैंने 329 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर चेक करी तो 4 7 24 8 32 एंड 4 2 8, इसकी जो रिमाइंडर आएगा इसका रिमाइंडर मेरा आएगा 1। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम कोई भी नंबर उठाया था। अब मैंने इसकी पावर को मैंने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक करा, रिमाइंडर मेरा आया 1। इसका रिमाइंडर 1 का मतलब है कि मेरी जो यूनिट डिजिट होने वाली है वो क्या होगी, 2 raised to the power 1 दैट इज 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, ये तो चलो एक क्वेश्चन याद हो गया, अगर मेरा कोई क्वेश्चन है जिसमें मेरी रिमाइंडर आ रही है 2, तो इस केस मेरा 2 की पावर 2 दैट इज 4 मेरी यूनिट डिजिट होने वाली है। अगर रिमाइंडर मेरा आ रहा है 3, तो उस केस में मेरी यूनिट डिजिट जो भी आएगी वो होगी 8। सिमिलरली अगर मेरा रिमाइंडर आ रहा है 0, मेरा रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता, रिमाइंडर मेरा 0 होगा, 0 1 2 3 सिर्फ यही 4 रिमाइंडर हो सकते हैं। अगर मेरा रिमाइंडर आ रहा है 0, देन उस केस में मेरी जो यूनिट डिजिट होने वाली है वो बचा मेरा लास्ट नंबर दैट इज 6। 2 की पावर 4 करेंगे दैट इज 2 की पावर 4 दैट इज 6। ठीक है, सो ये मेरा पैटर्न होता है 2। अगर मेरा 2 आता है, अगर मेरे क्वेश्चन में 2 है लास्ट नंबर, लास्ट यूनिट डिजिट क्वेश्चन के 2 है, तो मेरी पावर को मैं 4 से डिवाइड करके मैं चेक करूंगा रिमाइंडर और उसकी करस्पॉन्डिंग मेरी यूनिट डिजिट क्या होगी। सो आपका ये पैटर्न चलने वाला है, मैंने यहां पे लिख दिया है। अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट मेरी 2 होने वाली है, रिमाइंडर 2 में यूनिट डिजिट 4 होने वाली है, रिमाइंडर 3 में यूनिट डिजिट 8 होने वाली है, एंड रिमाइंडर अगर 0 है तो यूनिट डिजिट मेरी 6 होने वाली है। ठीक है, सो ये तो था आपका 2 का केस। अब मैं करता हूं, अगर मेरी यूनिट डिजिट क्वेश्चन में 3 दे रखी है, उस केस में क्या होगा। सो दिस इज गोइंग टू द कंडीशन इन केस ऑफ 3 के केस में क्या होगा, वही सेम जैसे 2 के केस में था। 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होने वाला है, 3 की पावर 3 7 होगा, 3 की पावर 4 1 होगा। एंड सेम चीज मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं यहां पे भी सिर्फ, फिर सेम चीज मेरा रिपीट हो रहा है, मतलब 3 9 7 1 का पैटर्न मुझे फिर से दिखाई दे रहा है, 3 9 7 1 3 9 7 1 सो ऑन। ये भी मेरा 4 का गैप है। सो इस केस में भी अगर मेरा कोई क्वेश्चन है जिसमें मेरा यूनिट डिजिट 3 है, उसकी पावर को मैं उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसकी पावर लूंगा, उसकी पावर को अगेन मैं 4 से डिवाइड करूंगा और चेक करूंगा उसका रिमाइंडर। अगर मेरा रिमाइंडर 1 आता है तो इसका मतलब है मेरी यूनिट डिजिट होने वाली है 3। अगर मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है मतलब मेरी यूनिट डिजिट होगी 9। अगर मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है मतलब मेरी यूनिट डिजिट होगी 7। और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब मेरी यूनिट डिजिट होगी 1। ये है मेरा 3 का केस, अगर मेरा यूनिट डिजिट क्वेश्चन की 3 है। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 और 3 का। अब हम बात करते हैं अगर मेरा यूनिट डिजिट क्वेश्चन है, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, या क्वेश्चन है और उसकी यूनिट डिजिट अगर है 8। सो ये मेरा केस है, अगर मेरा 7 है या फिर 8 है। अगर मेरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन की जो यूनिट डिजिट है वो 7 दे रखी है, तो उस केस में अगर मैं जो भी पावर है उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं और मेरा रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो मेरे उसके आंसर की यूनिट डिजिट होगी 7। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आंसर की यूनिट डिजिट होगी 9। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आंसर की यूनिट डिजिट होगी 3। और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो आंसर की यूनिट डिजिट होने वाली है 1। ये है 7 के केस। सिमिलरली 8 के केस में भी सेम चीज होने वाली है। क्वेश्चन है जिसकी यूनिट डिजिट में 8 दे रखा है, चाहे उसकी कोई भी पावर हो, उसको भी आप सीधे क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। और उस केस में अगर आपका रिमाइंडर आता है 1 तो आपकी यूनिट डिजिट होगी 8। रिमाइंडर आता है 2 तो आंसर की यूनिट डिजिट होगी 4। रिमाइंडर आता है 3 तो आंसर की यूनिट डिजिट होगी 2। और रिमाइंडर आता है 0 तो आंसर की यूनिट डिजिट होगी 6। इसका भी वही सेम पैटर्न है जैसे हमने 2 और 3 में चेक करा था। सो यही हमारा फॉलो होने वाला है। सो हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने सारे यूनिट नंबर्स, सारे नंबर्स के लिए अपने रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, मुझको दिया है क्वेश्चन 124 raised to power 372 प्लस 124 raised to power 373। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको सबसे फर्स्ट रूल जो मैंने बताया था, फर्स्ट रूल बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, अगर मेरा यूनिट डिजिट 4 दे रखा हो क्वेश्चन में तो उसकी पावर को देखना है मुझे, उसकी पावर मुझे चेक करना है कि उसकी पावर इवन है या ऑड है। सो वही क्वेश्चन है मेरा 124, 4 मेरा है दोनों में। पावर अगर इवन है,
पावर अगर इवन है तो क्या आता है, अगर मेरी पावर इवन है तो मेरी यूनिट डिजिट होगी 6। याद नहीं आता है तो तुरंत 4 की पावर 1 करो 4 और 4 की पावर 2 देखो 16, दैट इज पावर 6। सो इवन पावर में 6 आएगा, इवन पावर में मेरा 6 आएगा। और ऑड पावर में देखो 1/4 की पावर 3, जब ऑड पावर होता है तो मेरा क्या आता है, यूनिट डिजिट पे 4 आता है और मेरे बीच में क्या प्लस साइन है। सो इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट है 6, इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 4 और इन दोनों को हमने किया है ऐड क्वेश्चन में, तो हमने इसको कर दिया ऐड। आपका आंसर क्या आया 10 और 10 की यूनिट डिजिट क्या है 0। सो योर आंसर इज 0। आंसर इज 0। आपका आंसर इसका 0 हो गया। जो इसका क्वेश्चन है, जो इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो है 0। तो इसका आंसर आपसे पूछा जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ दिस, सो योर आंसर इज 0। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में से पूछा गया है आई टेकन 6 6 0 4 9 एंड अंडर रूट ऑफ 6 6 0 4 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास 6 6 0 4 9, इसका अंडर रूट। अब इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। इसका यूनिट डिजिट निकालने का बेटा मैं आपको बताऊं कोई ऐसा मेथड नहीं है, इसको आपको अंडर रूट सॉल्व ही करना पड़ेगा। जो फर्स्ट में जो बेसिक चीज है कि आपको हाँ भाई अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। अंडर रूट को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर अभी नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कभी और बताऊंगा कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नॉर्मल मेथड है, सिंपल सा मेथड है, बट वो हम बाद में देखेंगे। अभी मेन हमारा फोकस यहां पे है। तो इसको आप अंडर रूट सॉल्व करोगे, जब इसको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो आपका आएगा 257। इसका स्क्वायर रूट होगा 257। सो आपको यूनिट डिजिट पूछी थी, उसकी यूनिट डिजिट होगी 7। सो 7 इज योर आंसर। 7 इज योर आंसर। ठीक है। सो दो क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। जो ये क्वेश्चन था इसमें आप एक चीज और फोकस कर सकते हैं। वो आप क्या फोकस कर सकते हो, तो इसमें देखो, इसमें अगर थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाए ना, हम थोड़ा सोचें, मतलब है अगर आप चाहते हो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है बट मुझे एक तुक्का लगाना है, तुक्के के लिए भाई हाँ जो कि चांसेस हैं ठीक हो जाए, तो इसमें आप इस डिजिट को चेक करो। 049 दे रखा है, 49 जो है 49 का जो अंडर रूट होता है 7 होता है, तो इससे मेरा 7 आ जाएगा। और मेरे उससे पहले है 0, उससे पहले अगर मेरा 0 दे रखा है मतलब मेरा डायरेक्ट 49 सॉल्व हो रहा है। मेरा मतलब अगर मेरे क्वेश्चन में कहीं 049 दे रखा है, इसका मतलब है कि इसका जो मेरा इसका अंडर रूट मेरा क्या 7 ही होगा ना। मतलब इससे आप ये में कोई एक तरीका नहीं है सॉल्व करने का। ये तब केस में है अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है और आपको एक आध तुक्के लगाने का लग रहा है कि हाँ भाई तुक्के सही हो जाएं, तो उस केस में आप ये अपना टिक कर सकते हो। ये देखिए कि 49 है, 49 का जो होगा अंडर रूट 7 होगा, तो 7 मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस में। बट ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपका टाइम है तो आपको सबसे अच्छा मेथड मैं आपको यही कहूंगा, आपको इसका अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर रूट इसका सॉल्व करोगे तो आपके पास जो डिजिट आएगी उसकी यूनिट डिजिट चेक करना, क्योंकि जो मैंने बताया वो कोई मेथड नहीं है, वो कोई ट्रिक भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट मैंने क्योंकि आगे जो आपका स्क्वायर रूट वाला एक नंबर दे रखा था 49 और उससे जस्ट पहले एक 0 दे रखा था, बस इस 049 की वजह से मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता ना, 0 की जगह 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई भी नंबर होता तो मैं आपको ये बिल्कुल ना बोलता कि आप 7 लिखो, क्योंकि आगे 0 था। सिर्फ मैंने इसलिए आपको बोला कि आप एक बार को 7 यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78 79। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो मुझे कुछ नहीं देखना, पूरे नंबर से मतलब किससे मतलब मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। सो मैं सारी यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दूं और जो मेरा आंसर आएगा वो मैं कर दूंगा। मैं स्टेप बाय चलूंगा। 1 इंटू 2 2, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, यूनिट डिजिट 4, 6 4 जा 24, यूनिट डिजिट 4, 4 7 जा 28, यूनिट डिजिट 8, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट 4, 4 9 जा 36 एंड यूनिट डिजिट इज 6। सो 6 इज योर आंसर। दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक एक नंबर को मैं एक एक यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करता गया, आगे के नंबर हटाए, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेता गया, लास्ट में मेरा 4 बचा था, 4 9 36, यूनिट डिजिट इज 6, 6 इज योर आंसर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स का यूनिट डिजिट बताना है। सो यहां पे आपको सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर बोला है। यहां पे आपका एक, अच्छा रुक जाओ, पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट 111 नंबर्स होंगे कौन कौन से। अगर आपसे पूछा गया होता फर्स्ट 5 होल नंबर्स,
होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो मेरे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। आपका 5 इंक्लूडेड नहीं है ना इसमें। नेचुरल नंबर्स होता तो 5 इंक्लूड होता। फर्स्ट 5 होल नंबर्स बोले तो 4 तक ही जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट 111 होल नंबर्स पूछे हैं तो वो कहां तक जाएगा? वो मेरा 110 तक जाएगा। ठीक है, तो मेरी लास्ट डिजिट क्या होगी? 110। चलो ये तो मुझे पता चल गया। बट यहां पे आपसे तो आपसे मतलब पूछा गया है 0 + 1 + 2 + 3 प्लस ऑन अप टू +110 ये पूछा गया है। इसका जो है इसका आपका क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या आएगी? जो मेरा ये नंबर है ना, किसी भी एक नंबर मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, उनको ऐड करने का मेरे पास फॉर्मूले होते हैं कुछ। उस नंबर को ऐड करने का, उसको स्क्वायर को ऐड करने का, उसके क्यूब को ऐड करने का, वो सब मेरे पास एक फॉर्मूलेज हैं। उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे मैं आपको जो बता रहा हूं वो है n × n+1/2। तो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसका सम निकाल सकते हैं। इसमें मेरा n क्या है? इसमें मेरा n है जो आपकी लास्ट डिजिट आपकी क्या है? 110। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 110 इंटू n+1 मतलब 110 + 1 दैट इज 111 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। हमें डायरेक्ट आंसर इसमें भी नहीं निकालना। इसमें हम क्या करेंगे? सो 2 से कट करेंगे। 2 1 2, 2 5 10, 11 एंड 2 5 10, 55 आया। 55 इंटू 111, 55 इंटू 111। हमें क्या देखना है? सिर्फ यूनिट डिजिट्स देखनी है। सो 5 इंटू 1 = 5। सो आपकी यूनिट डिजिट है 5। आपका आंसर आ गया 5। सम ऑफ फर्स्ट 11 111 होल नंबर्स का निकालना था। सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स ये रहे, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? मेरा इसको सॉल्व करने से आएगी। तो 5 1 5। सो 5 इज योर आंसर। दैट्स इट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 रेज़ टू पावर 13 होल रेज़ टू पावर 47। ठीक है, तो देखो मेरा लास्ट में क्या दे रखा है? यूनिट डिजिट 7 है। यूनिट डिजिट 7 है, तो मतलब मेरा रूल नंबर 4 था, जिसमें मैंने 7 को पढ़ा था कि जब मेरा 7 आता है तो मैं क्या करता हूँ? जो मेरे पावर होती है उसको मैं 4 करता हूँ, डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ। ठीक है, मैं इसमें वही यूज करने वाला हूँ। बट इसमें अब मेरे पास एक पावर है, उसके बाद फिर मेरी दूसरी पावर है। तो मेरे पास सॉल्व करने के दो मेथड्स है। या तो मेरी इन दोनों पावर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मेरे को इस टाइप का दे रखा है, जैसे 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 3 ऐसे दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ? दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो वो जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 6, इसकी पावर 6 बन जाता है, 2 की पावर 6। यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, है ना। सो या तो मैं इस मेथड से इसको सॉल्व कर लूं, या फिर मैं इंडिविजुअल इसको सॉल्व कर लूं, फिर इस पूरे को सॉल्व कर लूं। मेरे को ज्यादा अच्छा मेथड लगता है कि मैं इंडिविजुअल सॉल्व करूंगा। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 137 की पावर 13 था। 7 के केस में मैं क्या करता था? मेरी पावर है, मैं उसको 4 से डिवाइड कर देता। तो मैं 13 को 4 से डिवाइड करूंगा। जब मैंने 13 को 4 से डिवाइड करा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा? 13 4 3 12 और रिमाइंडर आएगा मेरे पास 1। इसमें मेरे पास क्या रिमाइंडर आया? रिमाइंडर आया 1। और जब मेरे पास 1 आता है, रिमाइंडर 1 का मतलब है क्या? 7 की पावर 1 दैट इज 7। जब मेरा रिमाइंडर आता है जब मेरा रिमाइंडर 1 आता है तो मेरा जो यूनिट डिजिट होती है क्या होती है? 7। तो मेरे पास 7 बचा। सो इस पोर्शन को जब मैंने सॉल्व करा तो यूनिट डिजिट मेरी आई 7। तो अब मेरे पास बच गया 7 की पावर 47। ठीक है, मेरा क्वेश्चन अब ये बन गया 7, क्योंकि यूनिट डिजिट थी मेरी, तो मुझे यूनिट डिजिट से ही मतलब है, आगे की किसी डिजिट से मतलब है नहीं। सो 7 की पावर 47। अगेन मेरी यूनिट डिजिट 7 है और पावर 47, मतलब मैं क्या करूंगा? 47 को फिर मैं 4 से डिवाइड करूंगा। सो 47 डिवाइडेड बाय 4। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर आएगा। इसमें क्या आएगा रिमाइंडर? 4 1 4 5 एंड 4 1 4 एंड 4 1 4 5 6 7 3। रिमाइंडर आएगा 3। जब 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 3। अब याद करो, मैंने बताया था जब मेरा 7 की केस में, जब मेरा यूनिट डिजिट पे 7 है, उस केस में जब मेरा रिमाइंडर 3 आता है तो मेरा वो क्या होता? तो मेरे यूनिट डिजिट जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? रिमेंबर, याद करो, उसका आंसर होता 3। नहीं याद आ रहा तो दोबारा 7 की पावर 3 कर लो। 7 की पावर 3 करेंगे, 7 7 7 49, 9 7 63, 3। तो यस, मेरा आंसर आ गया 3। दिस इज योर आंसर। दैट्स इट। खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करा मैंने। इंडिविजुअल सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया, फिर इसकी यूनिट डिजिट को फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। रूल नंबर 4 मैंने दोनों केसेस में लगाया। एक और तरीका था, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता, फिर उस पूरे को 4 से डिवाइड कर लेता, उससे जो मेरा आंसर आता बस वही मेरा जो मेरा रिमाइंडर आता उससे मैं अपना यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है पर सॉल्व हमें बहुत इजी तरीके से करना है। ओके देखते हैं। हाँ, सबसे पहली बात फिर से सिर्फ यूनिट डिजिट्स पे ही ध्यान देंगे, बाकी डिजिट से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, 5 की केस में जैसे मेरा यूनिट डिजिट 5 है, मेरा रूल नंबर 3, मेरा कोई भी जैसे यूनिट डिजिट 5 है तो मेरी चाहे कोई भी पावर मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। प्लस कर दो 3 की जो यूनिट डिजिट पे क्या है, 3 है, पावर 469, 469 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 469 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आने वाला है 1। इस चीज को आप खुद सॉल्व करके देख लेना, रिमाइंडर आएगा 1। और जब मेरा 3 की केस में रिमाइंडर 1 आता है उसका मतलब होता है कि मेरा यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है, 3, ठीक है। यहां तक हो गया। इनटू में मुझे क्या दे रखा है, 7339 की पावर 1256, 9 रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या था मेरा, 9 की केस में अगर मेरी इवन पावर है, इवन पावर की केस में मेरा यूनिट डिजिट क्या आती है, 1 आती है, ऑड डिजिट में 9 आती है, और ऑड पावर्स में 9 आती है, पर इवन पावर्स में मेरी यूनिट डिजिट क्या आती है, 1 आती है। सो मैंने 1 लिख लिया। माइनस क्या है, 244 की पावर 311, 4 है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है, और 4 के केस में ऑड डिजिट से ऑड पावर्स देखेंगे, ऑड पावर्स के केस में मेरी यूनिट डिजिट क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। इनटू लास्ट 7 की पावर 935 है, क्या करेंगे, रूल नंबर 4 है अगेन, 935 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर मेरा आएगा 3, और जब मेरा रिमाइंडर 3 आता है सो उस केस में मेरी यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 होगी, फॉर अगर मेरी 7 दे रखा हो, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक चीज पे ध्यान देना है, पर यहां तक तो ठीक है, ये तो मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। 5 + 3 8 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया। इनटू यहां मुझे देखना है ध्यान, 1 - 4, मुझे माइनस नहीं करना है इधर, मुझे माइनस इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहां पे हो सकता है मेरा कोई डिजिट हो, और यहां पे मेरे और भी तो डिजिट होगा कोई ना, जहां से ये कैरी ले लेगा। यहां पे कुछ भी नंबर है, मान लो 510, जो भी नंबर है, 501, जो भी नंबर है, कुछ भी बड़ा सा नंबर होगा, एक बहुत बड़ा सा नंबर, तो वहां से ये कैरी लेगा ना, एक सब्ट्रैक्शन आता है ना, 1 - 4 जब हम करते हैं, 1 - 4 करेंगे तो यहां से कहीं ना कहीं से अगर नहीं दे रखा तो अलग बात है। अगर मुझे 21 - 4 दे रखा है तो मैं यहां से 1 कट करके यहाँ पे 1 बोरो दूंगा, यहाँ पे जब इसको बोरो दूंगा तो ये 11 - 4 ऐसे सॉल्व होता है ना। सो सेम केस हमें यहां यूज करना है, यहां पे हमें डायरेक्ट नहीं लगाना, यहाँ पे -3 नहीं लिखना, यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई डिजिट्स दे रखी होंगी जहां से मेरे पास एक कैरी आएगी 1, तो 1 कैरी आने के बाद ये बन गया 11, 11 - 4 आपका क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। और लास्ट डिजिट आपकी 3 दे रखी थी, बस हो गया। अब तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। ये 3 अच्छा आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, सॉरी। सो ये आपका 3 है, ठीक है। आप क्या 7 8 56 यूनिट डिजिट देखेंगे हम सिर्फ, यूनिट डिजिट क्या है मेरी, 6 है, 6 3 6 18, यूनिट डिजिट है 8, योर आंसर इज 8 इज योर यूनिट डिजिट, योर आंसर इज 8, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक जगह दिक्कत थी, यहां बस ध्यान देने वाली बात थी। इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला इस क्वेश्चन में, इफ इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज Z and the digit at tens is 8, then the number is, आपको 4 ऑप्शन दे दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको दिखाता हूं, बात आपको सुनो, ये चीज ध्यान से सुनो। अच्छा, आपको जैसे मैंने नंबर लिया 57, ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसमें वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पता है आपको, सबको पता है 7, और टेंस प्लेस कौन सी होती है, टेंस प्लेस आपकी कौन सी होती है, ये वाली होती है। अच्छा, मैंने यहां पे लिख दिया 257। 100 प्लेस कौन सी है, ये वाली 100 है। 1000 प्लेस ये वाली है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आई थिंक ये सब पता भी होगा। सबसे लास्ट, सबसे राइट मोस्ट वाली होती है वो यूनिट प्लेस होती है, उससे जस्ट पहली वाली 10th प्लेस होती है, फिर 100 प्लेस होती है, ऐसे होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता हो गया, इतना तो पता चल गया। अब कोई नंबर दे रखा है मेरे को, जैसे ये 57 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस नंबर को मैं इसको 50 + 7 लिख सकता हूं ना। सो 50 + 7 कितना होता है, 57, तो मेरा नंबर ये वापस ये बन गया, ठीक है। अब मेरे से बोला है कि मेरे को अब ऐसे ही 100 के लिए भी मेरा 500 200 + 50 + 7 कितना बनेगा, 257 बनेगा। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं
कि यूनिट प्लेस का मतलब, ठीक है, यूनिट प्लेस का मतलब इनटू वन, वो वंस वाली प्लेस है, वंस वाली, ठीक है। और जो टेंस वाली प्लेस होती है, जो आपकी टेंस वाली प्लेस है, उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो 10 होता है। मतलब ये 5 नहीं है, असल में ये 50 है, 50 प्लस 7 57, और ये 2 नहीं है, ये 200 प्लस 50 प्लस 7 है। टेंस प्लेस मतलब इंटू 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 100 प्लेस मतलब इंटू 100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इंटू 1000 मतलब इंटू 1000 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये होता है हमारा एक्चुअल में, ये होता है हमारा तरीका इनको समझने का, इस चीज को। तो ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। अब देखो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेरे से क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ इन अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज जेड। तो मतलब यूनिट डिजिट पे एक टेंस वाली होगी, एक यूनिट वाली होगी, तो वो तो होगी जेड, ठीक है। यूनिट वाली मुझको बता रखी है क्वेश्चन में कि जेड है। एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8, डिजिट मेरा टेंस प्लेस पे 8 है, तो वो असल में नंबर क्या है, तो नंबर मेरा 8z नहीं है। ऐसी मैं अगर क्वेश्चन बोल दूं कि मेरा एक नंबर है जिसकी मेरे यूनिट डिजिट पे 5 दे रखा है और उसकी टेंथ वाली जो डिजिट है वो 4 है, तो डायरेक्ट आप 45 ऐसे नहीं लिख सकते। ये मेथड नहीं है। क्या मेथड है, आपको क्या करना है, टेंथ वाली जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और वंस वाली जो डिजिट है उसको 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उनको ऐड करना है। जैसे अगर मेरी टेंथ डिजिट मेरे को बोली गई है 4 है, वंस डिजिट बोली गई है 5 है, तो टेंथ वाली को 10 से मल्टीप्लाई करो, सो 4 इंटू 10 दैट इज 40। वंस वाली को 1 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सो 5 इंटू 1 5, और दोनों को ऐड कर दो, देन अब बनेगा वो 45, ठीक है। ये होता है मेथड। सिमिलरली इसमें भी मेरे से बोला गया टेंथ डिजिट पे 8 है, वंस डिजिट पे z है। टेंथ डिजिट पे 8 है मतलब मैं 8 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, 80 इधर आ गया, प्लस मुझे करना है किससे, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, z यूनिट डिजिट है, तो z इंटू 1 दैट इज z, सो 80 प्लस z, सो योर आंसर इज 80 प्लस z। 80 प्लस z आपका इस क्वेश्चन में दे रखा है ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर 80 प्लस z। दैट्स इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। यूनिट डिजिट वाला नंबर दे रखा था z, टेंथ डिजिट वाला नंबर दे रखा था 8, नंबर निकालना था, टेंथ वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 80 बन गया, प्लस में मेरा वंस डिजिट वाली तो z, सो 80 प्लस z इज योर आंसर, बी ऑप्शन। दैट्स इट। एक लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72। अगेन यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप ही लोग सॉल्व करने वाले हो। 4387 पावर आपको कितनी दे रखी है, 245, 7 दे रखा है यूनिट डिजिट पे, रूल नंबर 4, 245 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, जल्दी से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर आएगा, सॉल्व करोगे, अगर रिमाइंडर आने वाला है इसका 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट पे आने वाला है 7, और मल्टीप्लीकेशन में क्या दे रखा है 621, 1 मेरा रूल नंबर 3 था, 1 की पावर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा मेरा क्या आएगा यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना 7, तो आपका यूनिट डिजिट का आंसर क्या हो जाएगा 7, दैट्स इट, हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। अब आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार करके रखे हैं, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करोगे और उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने सही हो कितने गलत हो। उसके आंसर्स मैं आपको सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूं, उसके आंसर्स मैं आपको डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हाँ, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को पूछना, तो मैं जरूर बताऊंगा, बट मैं एक्सप्लेन तभी करूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो, वरना मैं डायरेक्ट आंसर्स लिखूंगा। तो ये मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके लिए कुछ। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने हैं, इनको सॉल्व करिए, कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। और एक और बात गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर थोड़े बहुत भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो प्लीज जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट करें और शेयर भी करें, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के एक बहुत अच्छे, बहुत जरूरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।